जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ेंगे और उसके बाद से हम लोग 31 से क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कल हम लोग ने 29 नंबर क्वेश्चन को पेंडिंग में रखा था, तो आज उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 3x पे पावर कितना है, 3x पे पावर 1/2n है और माइनस के x पे पावर 1/n माइनस के 2 इक्वल में क्या है, 0 है। इसको हमें सॉल्व करना है और आपका ऑप्शन भी दिया था, ए दिया है 1,4, बी दिया है 1,4 पे पावर n और सी दिया है 4 पे पावर n प्लस के 1,1 और डी दिया है 1,1। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन है और यह आपका ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन के ही मेथड से लगाएंगे। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। लेकिन कैसे सही है इसको जांच करते हैं। ठीक है, हल करते हैं। आपको तो पता नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर तो पता नहीं रहेगा पेपर के समय में, तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को रखेंगे, उसके बाद से बी को रखेंगे, सी को रखेंगे, डी को रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम कीजिएगा, पहले ए को रखिएगा, नहीं आएगा तो छोड़ देना, उसके बाद से बी को रखना, आ जाएगा तो वहीं पर आप उस क्वेश्चन को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए बस एक ही मेथड है कि यह जो दिया है x की वैल्यू दिया है, x का मान 1 दिया है और x का मान 4 पे पावर n दिया है। ठीक है, यह x की वैल्यू है। अब तो आप लोग लगा ही लेंगे। ठीक है, यह आपका x की वैल्यू है, n आपका नंबर है, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया। जब x बराबर 1 ले रहे हैं तब, जब x बराबर 1 ले रहे हैं तब 1 पे पावर 1/2n माइनस के 1 पे पावर 1/n माइनस के 2 इक्वल में 0। ठीक है, यह मेरा 3 के बराबर होगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों 1 पर पावर चाहे जो भी हो उसका मान 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर भी मेरा 1 होगा और माइनस के 2 इक्वल में 0। इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 3 इक्वल में 0, यानी कि 0 के बराबर हो गया। चलिए अब हम लोग x बराबर 4 पे पावर n लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 और x की जगह पे 4n रखेंगे और पावर में दिया है 1/2n माइनस के 4n रखेंगे और पावर में दिया है हाफ n माइनस के 2 इक्वल में 0। इतना बात समझ में आया। यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3, इसको 2 के पावर 2, ठीक है 2 के पावर 2 और n लिख सकते हैं और मझोले कोष्टक बना लेते हैं और 1/2n माइनस के सेम कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर वह रूल मत फॉलो करो, क्योंकि देख रहे हैं n घात में है, यह 1/n है, यहाँ दोनों कट पीट के बर्बाद हो जाएंगे, यानी कि 4 हो गया माइनस के 2 इक्वल में 0 के बराबर। ठीक है, यह 3 हो गया और इसको गुणा करा देंगे, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 2n, 2 के पावर 2n और हाफ 2n 2n से 2n कट जाएगा, माइनस के 4 माइनस के 2 इक्वल में 0। यह 3 बचा और 2 बचा, माइनस के 4 बचा, माइनस के 2 इक्वल में 0 बचा, 3 दूना का 6, 4 2 6 इक्वल में 0। ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी बी आपका सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यह x की वैल्यू है। ठीक है, यह x की वैल्यू है और हम लोग कल क्या कर रहे थे कि एक x को मार रहे थे, एक n को मार रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आज 31 नंबर क्वेश्चन से पढ़ाना है और जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, जो बता दिए हैं और नहीं समझ में आएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि नहीं आपको समझ में आया है। उस क्वेश्चन को पुनः हम बता देंगे किसी और मेथड के माध्यम से। चलिए 31 नंबर दिया है, x पे पावर y है, x पे पावर y है और y पे पावर क्या है, x है, y पे पावर x है। तो
यक्स अपान वाई पे पावर यक्स अपान वाई पे पावर यक्स पे पावर वाई अपान के दिया है वाई यक्स अपान के वाई पावर दिया है, सही है। यक्स अपान वाई पे पावर यक्स अपान के वाई, यही इसका मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्वेश्चन है। तो यक्स अपान वाई पे पावर यक्स अपान वाई का मान चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चलिए हल करते हैं। यदि भाई आपको कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोल देना, कहीं पर भी नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा। आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा किसी भी क्वेश्चन को बताने के लिए, ठीक है। चलिए, यक्स पे पावर वाई इक्वल में वाई पे पावर यक्स है। अब हम यहाँ पर क्या रूल लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर यक्स स्क्वायर है और इधर मान लेते हैं 2 है। इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो क्या होगा? यक्स इक्वल में हो जाएगा 2 के पावर 1/2, यही तो होगा। सेम कंडीशन इसको भी लगाओ, यक्स इक्वल में वाई और पावर क्या है? यक्स है, और इधर आके बट्टे में यह वाई हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं यह बात समझ गए होंगे। इधर आपका घात में है तो इधर आएगा तो 1/y होगा, तो 1/y लिख दिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स अपान वाई पे पावर क्या दिया है? यक्स अपान वाई दिया है। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब वो खोल देते हैं। खोलने का मतलब क्या हुआ कि यक्स के जगह पर वाई अपान के यक्स अपान के वाई रख देते हैं, यानी कि इसके जगह पे हम लोग वाई पे पावर यक्स अपान के वाई रख देते हैं, और ऑलरेडी आपका यहाँ पर वाई लिख देते हैं, और मजहूले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं ताकि आपको समझ में आ जावे। एक भी स्टेप अभी गायब नहीं की है, बस यक्स के जगह पे वाई पे पावर यक्स अपान के वाई रखे हैं। इन्हें बात समझ में आया? अब आप लोग क्या करोगे, इस y को ऊपर ले जाओ। क्या करो? इस y को ऊपर ले जाओ। आपका आंसर किसके रूप में दिया है एक बार ये बता दो। आपका आंसर टोटल के टोटल x के पद में है। यह मेरा किसके पद में आएगा? y के पद में आंसर आएगा। किसके पद में आएगा? y के पद में आएगा। तो हम यहाँ से अब इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, यह जो आंसर है x बराबर इतना सॉल्व किए हो, चलो ठीक है, लेकिन यह जो भी आंसर आपका आएगा y के पद में आएगा, लेकिन ऑप्शन में x के पद में दिया है। तो हम लोग क्या करें? ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? एक काम करो, यह इस पर घात आ जाएगा, यह इस पर घात आ जाएगा। बहुत सही, ठीक है। हमें x के पद में मान चाहिए। किसके पद में चाहिए? x के पद में चाहिए। जो आपके ऑप्शन में है वह x के पद में आंसर दिया है, y के पद में नहीं दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, x पे पावर x अपान के y लिख सकते हैं, ठीक है, और y पे पावर x अपान के y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब थोड़ा सा समीकरण 1 को ध्यान से देखो। y पे पावर x अपान y के जगह पे हम लोग x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर सर, क्यों नहीं लिखेंगे। यानी कि x पे पावर x अपान के y, इसके जगह पे समीकरण 1 से हम लोग क्या करेंगे? x रखेंगे। इसके जगह पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। यहाँ पर x हो गया। x पे कुछ भी घात नहीं है तो 1 घात है। इस x को ऊपर ले जाएंगे, इस x को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, तो x पे पावर -1 हो गया। अब आपका आधार बराबर है तो दोनों में से 1 लिखेंगे, और x अपान के y -1। इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। x पे पावर x -y बट्टे में y, यही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन का भी प्रयोग किया करो, नहीं तो वैसे हमारा y का मान आता, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, यदि y के पद में आपका आंसर चाहिए तब हम लोग क्या करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, x पे पावर y है। थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो। x पे पावर y है इक्वल में y पे पावर x है। यदि हमें y के पद में आंसर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन में x के पद में दिया है, तो चलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसी रूम में दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यदि हमारा आंसर जो आंसर शीट है 4 ऑप्शन दिया है y के पद में देता तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर x है और x पर पावर x हो जाता, ठीक है। एक काम करते, इधर x है घात में, तो इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा, यानी कि x पे पावर
थोड़ा सा ध्यान से देखना, बस थोड़ा सा ध्यान से लगाओ। x पे पावर x ऑलरेडी है, ठीक है, और इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा इक्वल में y, x से x बर्बाद हो जाएगा, y बराबर के x। अब तब हम लोग क्या कहते हैं, x अपान के y है और पूरे घात कितना है, x अपान के y है, ठीक है, x अपान के y है। अब हम लोग y के पद में यदि हमें आंसर चाहिए था, ठीक है, तो इस y को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, x की जगह पर क्या रखते हैं, y रखते हैं, y अपान के y, ठीक है, और x अपान के y हो जाएगा। यह तो दोनों कट गया, ठीक है, यानी कि 1 पे पावर कितना हो गया, x अपान के y हो गया, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो y के पद में, चलिए ऐसा होता तो आपका क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होता, ठीक है, यदि y के पद में हमें आंसर चाहिए था तो आंसर क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होता। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, यह मैथड समझ में आ गया होगा। तो यदि y के पद में आंसर चाहिए था तो हम इस रूल का फॉलो करते, ठीक है, यह रूल फॉलो करते और आपके क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग होता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर, 31 नंबर हो गया, 32 नंबर दिया है 256 पे पावर कितना है, 0.06 है, गुणते 256 पे पावर कितना दिया है, 0.19 दिया है, 1919। चलिए कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? अरे बाबू ध्यान से देखो, क्या पहले के जो पढ़ा है उसको भूल गए क्या? उसको भूल गए हो? देखो आपका आधार बराबर है, अब दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपका आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो 1 लिखेंगे, आधार बराबर है तो 1 लिखेंगे और घाते हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। इतना बात समझ में आया? 256 अब इसको जोड़ेंगे तो 19 अच्छा जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी कि 0.25, ठीक है। और 25 को क्या करोगे, यहाँ पर देखो यदि आप लोग चेंज नहीं कर पाते हो, 0.25 है तो हम 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कराएंगे तो 25 बट्टे के हो जाएगा 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि 256 पे पावर 1/4 और 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको क्या करो, गुणनखंड कर लो। ऑप्शन किसके रूप में दिया है, 4 64, 4 का वर्ग 16, 16 चौको 64 है, 16 चौको 64, 1 मिनट, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, हम 4 बार लिखते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 64 में 4 का गुणा कराते हैं, 4 चौको 16, 6 हाथ में 1 और 6 चौको 24 से 25, ठीक है। बात समझ में आया? ऑप्शन से उड़ा दिए हैं, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन से हम क्या किए हैं, उड़ा दिए हैं। नहीं समझ में आया? देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 बार लिख सकते हैं, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 हो जाएगा। और 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 4 लिखेंगे और ऑलरेडी 1/4 यहाँ पर है, 4 से बर्बाद हो गया, यानी कि 4 यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से उड़ा दिए, आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि 4 दिया था, 4 दिया है, 16 दिया है, 64 दिया है और 256 दिया है, तो 64 भी बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है। हम कैसे ऑप्शन से उड़ाए हैं, आपका दिया है ए दिया है 4, बी दिया है कितना 16, सी दिया है 32 और डी दिया है 256। तो मेरे प्यारे साथियों 1/4 है, क्या है, 1/4 है। 1/4 को हटाएंगे तो 32 का हम 4 बार गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और 16 बार भी गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग यह बात समझ गए होंगे। चलिए इसको रब करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक लेक्चर और घातांक और कर्ण पर बनेगा जो कि ट्रिक के माध्यम से रहेगा।
थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ लिया करो, ठीक है। एक वीडियो और बनेगा, वह मेरे तरफ से वीडियो रहेगा, आपके जितना भी क्वेश्चन है बुक के उसको सॉल्व करा दिए हैं। और अब आपको एक वीडियो हम देंगे ट्रिक के माध्यम से, उसको थोड़ा सा देखना, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। एक बार जरूर देखना, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि 1/5 प्लस के 3 गुणे 3 पे पावर -2 माइनस के 8/15 दिया है, 8/15 पे पावर -1 दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका यही है, -1 है, इसका मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/5 लिख सकते हो, प्लस के इसको 3/3 का स्क्वायर लिख सकते हो, माइनस है तो माइनस लगा सकते हो। और इसको प्लस करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 15 को ऊपर करोगे और 8 को नीचे करोगे, तो आपका यह घात जो है प्लस में हो जाएगा। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/5 हो गया, प्लस के यह 3 हो गया, और इस 3 को 3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो 1 बार 3 कट जाएगा, यानी कि 1/3 बचेगा, ठीक है, 1/3 बचेगा। यह बात आपको समझ में आ गया, भेजे में चला गया। चलिए अब हम इसका हर बराबर करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 3 8, यानी कि यह हो जाएगा 8/15। उम्मीद करते हैं यह बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। हर बराबर की है। अब 15 को ऊपर करेंगे, 15 के हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ पर 15/8 कट पीट कर मेरा 0 के बराबर आ गया। यदि आपको यहाँ पर नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर ध्यान से देख लो, 1/के दिया है, 8/15 दिया है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। और गुणा का चिन्ह लगाते हैं, यह आपका टोटल भाग में है तो गुणा में चेंज करते हैं तो 15 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला आएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको रब करते हैं। जो बहुत भी कमज़ोर होंगे उनको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम यह सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैथ नहीं आता है और जिसके वजह से वह तैयारी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तैयारी नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा बोल दीजिएगा, और पूरा A to Z जो भी प्रोसेस होता है एक भी स्टेप गायब नहीं करते हैं। यदि हमें लगाना होता तो बहुत कम ही समय में इसको लगाकर ख़त्म हो जाता, लेकिन हमारे लगाने से क्या फ़ायदा जब तक आपको समझ में ना आवे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो मतलब हदास जाओगे। P प्लस के 1/Q पे पावर कितना है, m है। इस क्वेश्चन को देखकर हदास जाओगे और इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे, ठीक है। 1/Q पे पावर कितना है, m है। और बाई में दिया है Q प्लस के 1/P पे पावर कितना है, m है, गुणे Q माइनस 1/P पे पावर क्या है, m है। यही आपका क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। बाप रे बाप, इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएं। आपके दिमाग में चल रहा है तो आप लोग जब तक बेस नहीं मजबूत करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितना भी सूत्र बताए हैं उस सूत्र को अच्छे से अध्ययन करो। कल ट्रिक से बताएंगे, हवा में उड़ाओगे, ठीक है। हवा में उड़ाओगे। कल का लेक्चर भी देखना जरूर। और यह देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसको आप लोग A मान लो, इसको B मान लो। क्यों मान रहे हैं, यह m घात है, यहाँ पर भी m घात है, घात तो बराबर है, m घात है, m घात है। थोड़ा सा क्वेश्चन पर अपना प्यार दिखाओ, प्यार से देखोगे तभी वह आपके पास रहेगा। यदि इग्नोर कर दोगे, तुरंत देखकर हट जाओगे कि बहुत बड़ा है छोड़ो जाने दो, तो इससे प्यार मोहब्बत करो तभी तो होगा। इस क्वेश्चन को यदि हम देख रहे हैं तो यहाँ पर P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ पर 1/Q है, 1/Q है, प्लस है माइनस है। तो एक क्वेश्चन A प्लस B, दूसरे क्वेश्चन A माइनस B। यह दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि इसको हम लोग P प्लस के, चलो विस्तार से बताते हैं। पावर m है और
यम को छोड़ दे रहे हैं अभी, p माइनस के 1 अपन के q। अब चलो इतना बात समझ में आया। पूरे पे पावर यम कर लिए मजहूला कोष्ठक लगाकर, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। अब आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं, यहाँ पर भी वही काम कर लेते हैं, q माइनस के 1 अपान के p। और मजहूले कोष्ठक में हम क्या करते हैं, पावर यम कर सकते हैं, ठीक है, पावर यम कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, तो वही काम करो, यानी कि p का वर्ग माइनस के 1 अपान के q का वर्ग, ठीक है। नीचे आपका q का वर्ग माइनस के 1 अपान के p का वर्ग। और मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉरी यम है, सॉरी क्या है आपका, यम घात है, यम घात लगा देते हैं, ठीक है। यम यहाँ पर भी है, यम यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों पर आपका यम हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है, हर बराबर कर लो। क्या कर लो, हर बराबर कर लो, यानी कि p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 1 बट्टे में क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। इतना बात समझ में आया, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। पूरे के बट्टे में यह एरो वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर पूरे का बट्टा रहता है, ठीक है। और यह हो जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 1 बट्टे में p का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग क्या करें सर, अब इसको आप लोग जैसे है वैसे लिख लो ऊपर वाला। अब हम लोग लगाएंगे काटा, क्योंकि यह भाग में है, इसको गुणा में चेंज करेंगे। तो p स्क्वायर आपका घात छूट रहा है, तो घात छोड़ना मत, ठीक है, यम है, घात छूट रहा है, घात मत छोड़ना। p स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस के 1। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे और काट भी चुके होंगे, ठीक है, अपने दिमाग में भी काट चुके होंगे। बचा कितना, p स्क्वायर बचा बट्टे में क्यू स्क्वायर बचा, और पावर में कितना है आपका यम है, क्या है, यम है, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, दो घात यहाँ पर भी है, दो घात यहाँ पर भी है, यानी कि 2m हो जाएगा, यानी कि p अपान क्यू पे पावर 2m। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर p अपान क्यू पे पावर 2m, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बहुत से लोग बहुत धीरे में पढ़ाए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यह क्वेश्चन देखने में डरावना है, डर जाओगे आप देख कर ही। चलिए आप लोग कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े खरीदते हो तो उसको जांच करते हो, देखते हो, पसंद करते हो, तब तो वह पसंद में आता है, तब आप लोग लेते हो। तो सेम कंडीशन क्वेश्चन में भी वही काम करो, उसको प्यार से देखो, पसंद करो, उसके बाद से उसको लगाओ, तब लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। दिया है 1 प्लस के रूट में 2 बाई में रूट में 5 प्लस के रूट में 3 प्लस के 1 माइनस के रूट में 2 बाई में रूट में 5 माइनस के रूट में 3 दिया है, और कह रहा है सरल कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर करीब 5 है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी है, लेकिन आपका हर तो बराबर है नहीं, हर तो बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करें, ठीक है, हर बराबर नहीं है तो मेरे प्यारे साथियों कैंची गुणा कराओ, ठीक है। हर बराबर नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और हर का गुणा हर में। उम्मीद करते हैं आप लोग इतनी बात को समझ रहे होंगे, यानी कि प्लस 1 प्लस के रूट में 2 और यहाँ पर रूट में 5 माइनस के रूट में 3, यानी कि इसका गुणा इसमें करा लिए। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे, प्लस 1 माइनस के रूट में 2 और रूट में 5 प्लस के रूट में 3, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एक कोष्ठक a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी, यानी कि रूट में 5 का वर्ग, रूट में 5 का वर्ग हो गया और माइनस के रूट में 3 का वर्ग हो गया। चलिए
आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है और ऐसे ही हम लोग पेपर में लगाएंगे तो क्या होगा, क्या नतीजा रहेगा। तो यदि आप लोग पेपर में ऐसे लगाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है, आपका समय बर्बाद होगा। आप बहुत कम ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। मेरे प्यारे साथियों, यह काम करने की क्या ज़रूरत है। एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b यानी कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग इसका सूत्र लगाएंगे तो यानी कि कड़ी हट जाएगा, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। डायरेक्ट 2 रख कर इसको सॉल्व कर लेना, आसानी से लग जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग में भी कैलकुलेशन किया करो। माइंड में कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए ही यूजफुल रहेगा, और टोटल के टोटल आप लोग रफ कार करोगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा ही। हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है, समझाना। आप लोग समझ लिए तो उसको कितना कम से कम समय में उसको सॉल्व कर रहे हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी भी क्वेश्चन को लगाओ तो अच्छे से पहले देख लो और उसको कम से कम कैलकुलेशन करने का प्रयास करो, तभी वह आपके पास रहेगा और आपसे लगेगा। चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि रूट में 5 माइनस के रूट में 3 और प्लस के रूट में 10 माइनस के रूट में 6 प्लस के रूट में 5 माइनस प्लस के रूट में 3 माइनस रूट में 10 और माइनस के रूट में 6। आप लोग सोच रहे होंगे यह कहाँ से आ गया, तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा करोगे, ठीक है। इसको हम घटा कर 2 लिख देते हैं, हटा देते हैं, यानी कि देखो यह कड़ी 2 हट जाएगा, कड़ी 2 हट जाएगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। अब देखो यहाँ से 3 बर्बाद हो गया, यहाँ से 10 बर्बाद हो गया, और कुछ नहीं बर्बाद हो रहा है क्या। चलिए इतना ही रहने दीजिए, जो नहीं बर्बाद हो रहा है उसको छोड़ दो। देखो यहाँ पर करीब 5 है, करीब 5 है, एक बार दो बार रूट में 5, 2 बार रूट में 5। नहीं समझ में आया। अरे एक बार और 2 बार, यानी कि 2 बार लिखेंगे और रूट में 5 लिखेंगे। एक बार 2 बार यानी कि 2 बार रूट में 6 लिखेंगे। ना बात समझ में आया। और बट्टे में 2 कॉमन करके उड़ा दो, यानी कि रूट में 5 माइनस के रूट में 6, यही मेरा आंसर हो जाएगा। रूट में 5 माइनस के रूट में 6। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर रूट में 5 माइनस के रूट में 6 सी है। कितना नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर आपका है 35। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी सही तो है, ठीक है। कैलकुलेशन अच्छे से रखोगे तो आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है कि सर यहाँ पर 10 कैसे ला दिए हैं बाबू, इसका गुणा इसमें की है, ठीक है, इस 1 का गुणा इसमें की है और पुनः इसमें की है, ठीक है, पुनः कड़ी को 2 को उठाए हैं और इसमें मतलब गुणा किए हैं तो 10 हो गया है, और इसमें गुणा करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, कड़ी में 2 का गुणा माइनस कड़ी में 3 से करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा, ठीक है। कड़ी के अंदर गुणा करा दो। चलो बहुत गहराई में जाकर समझा रहे हैं, जो जहाँ तक उम्मीद है कि छोटा बच्चा जो दूध पी रहा होगा वो भी समझ सकता है, क्योंकि वह भी हाँ में हाँ मिला सकता है, ठीक है, वो भी हाँ में हाँ मिला सकता है। हाँ समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 36 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। 36 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर, 37 नंबर और 38 नंबर और 38 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं एक ही बार। दिया है ए बराबर में 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 रूट में 7 माइनस के 4 रूट में 5 से 5 रूट में 7 माइनस 2 रूट में 5 2 रूट में 5 कितना अधिक है, ठीक है। 2 रूट में 5 कितना अधिक है। और 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 37 नंबर है, ठीक है, 37 नंबर है। दिया है ए बराबर में 8 माइनस के रूट में 7, बी का मान दिया है रूट में 7 माइनस के रूट में 6, और सी का मान कितना दिया है रूट में 6। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा।
बस क्वेश्चन बड़ा दिया है लेकिन आंसर आपका बहुत छोटा होगा, अभी देख लीजिएगा। और दिया है रूट में 19 माइनस के रूट में 17, ठीक है, और रूट में 13 माइनस के रूट में 11, रूट में 7 माइनस के रूट में 5, रूट में 5 माइनस के रूट में 3, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है और कह रहा है इसको आप लोग कैसे सॉल्व करोगे। पहले इतना से इतना कौन अधिक है, अधिक का बात बोल रहा है, कौन अधिक है, तो से कहा है हम इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि 5 रूट में 7 माइनस के 2 रूट में 5 माइनस के 3 रूट में 7 और माइनस हो जाएगा प्लस 4 रूट में 5। देखो 7 को एक पास रखेंगे तो हो जाएगा 2 रूट में 7 और इसको एक पास रखेंगे तो प्लस के 2 रूट में 5, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, या इसको आगे बढ़ा सकते हो 2 कॉमन करके रूट में 7 प्लस के रूट में 5, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, इसमें कुछ करना नहीं था, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन इन दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक लाइन आप लोग दिमाग में याद रखे रहना, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछ रहा है कि कौन सा व्यंजन विकल्प में है, यह तो विकल्प की बात किया है, यानी कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, विकल्प की बात किया है, और इसमें पूछा है कौन सा बड़ा है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा कौन सा व्यंजन सही है, यानी कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखा गया है कौन सा सही है, और इसमें रखा गया है कि कौन सा बड़ा है, ठीक है, कौन सा व्यंजन बड़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों दोनों क्वेश्चन को देखेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख रहे हो। इसका बीच के अंतर कितना है, 2 का है, इसके बीच का अंतर कितना का है, 2 का है, इसके बीच का अंतर कितना का है, 2 का है, ठीक है, कितना का है, 2 का है, इसके बीच का अंतर 2 का है, इसके बीच के अंतर 1 का है, इसके बीच का अंतर 1 का है, इसके बीच का अंतर 1 का है, यानी कि आपका अंतर समान है, इसमें अंतर भी समान, इसमें भी अंतर समान है, दोनों में आपका अंतर समान है। तो कौन सा पहले बड़ा होगा, ठीक है, कौन से सबसे पहले आएगा, हम इसकी जांच कैसे करें, तो सबसे जो छोटा रहता है वह सबसे बड़ा होता है। कैसे पता करें, कर्ण में 2 का मान ज्ञात करना, कर्ण में 2 का मान पता है 1.14, ठीक है, कर्ण में 3 का मान पता करना, कर्ण में 4 का मान पता करना, 2 हो जाएगा, कर्ण में 5 का मान पता करो, ठीक है, कर्ण में 5 का मान पता करो। तो कह रहा है कौन सा सबसे बड़ा है, तो जो वैल्यू कर्ण में छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा, यानी कि सी आपका बड़ा है, सी आपका बड़ा है। उसके बाद से इन दोनों में देखेंगे सबसे छोटा बड़ा कौन है, तो सबसे छोटा यह है, यानी कि बी छोटा है, और उसके बाद से आपका ए है, ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे साथियों अभी भी आपके दिमाग में नहीं चला, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी बताते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपका बीच की दूरी कितना है, -2 का है, ठीक है, यानी कि अंतर समान है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटा ऑप्शन में क्या बोला है, कौन सा व्यंजन सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा व्यंजन आपका यही है, ठीक है, आंसर आपका यही होगा। कर्ण में 5 माइनस के कर्ण में 3, आपका ऑप्शन नंबर डी फाइव देवसेना यही आपका सही है। लेकिन अभी भी हमें पता नहीं चला। मेरे प्यारे साथियों आपको हम कुछ ट्रिक बताए थे कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए, नहीं जानते हो तो आप लोग भाग विधि से वर्गमूल करके, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करोगे, भाग विधि से और उसका मान ज्ञात करोगे। मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या करोगे, चलिए इसी तरह से आप लोग 2 का मान ज्ञात करना, 3 का मान ज्ञात करोगे, 4 का मान ज्ञात करोगे, तो सबसे बड़ा यह होगा, उसके बाद से छोटा यह होगा, और यह 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे क्या बोल रहा है, इसमें तो बोला है कौन सा व्यंजन सही होगा, तो यह वाला सही होगा, और इसमें पूछा है कि कौन सा व्यंजन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है। आप लोग इसका मान ज्ञात करके इसका मान ज्ञात करके घटाओगे तो सबसे इन दोनों, इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इन तीनों में से सबसे बड़ा यही होगा। आपको नहीं विश्वास है तो मान आप लोग मोबाइल में निकाल कर देख लेना, ठीक है। बस हम अंतर देखते हैं, यदि अंतर समान है तो सबसे छोटा वाला देखते हैं, सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे ही लगाते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस छोटा सा था यह,
ट्रिक, इसके बीच का अंतर देखते हैं। जब भी कड़ी का आ जाए क्वेश्चन तो उसके बीच का अंतर देखेंगे कि समान है कि नहीं समान है। समान रहेगा तो जो सबसे छोटा रहेगा वही आपका बड़ा आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। चलिए दिया है 0 पे पावर 7, सॉरी 7 पे पावर 0 दिया है, ठीक है। गुणते 25 पे पावर कितना दिया है आपका -3/2, माइनस के 5 पे पावर कितना दिया है -3 दिया है। तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन लिखते समय हमसे बहुत ज़्यादा गलती होता है। गलती क्या होता है कि कुछ और बोल देते हैं, ठीक है, कुछ और बोल देते हैं। तो बस आप लोग अपना प्यार दिखा रहे हो तो बहुत जल्द ही इस व्हाइट बोर्ड को हटाकर डिजिटल बोर्ड लगाने का प्रयास जारी है। जिस दिन 5000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं उसी दिन यह हट जाएगा। आप लोग जानते भी हैं और नहीं जानते हैं तो इतना काम मेरे प्यारे साथियों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इतना काम जरूर कीजिए, आपके लिए भी सुविधा होगा, ठीक है। अब आपके लिए भी सुविधा होगा, जो भी नोट्स रहेगा वो उसको हम लोग फ्री में ही देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जो भी नोट्स रहेगा, जो भी बुक का PDF रहेगा उसको A to Z फ्री में देंगे और जो भी वीडियो रहेगा उसको फ्री में ही प्रोवाइड करेंगे। आपसे 1 रुपया भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिंदास पढ़ो, ठीक है। उसके बाद से हम बहुत जल्द ही एप्लीकेशन भी बनवा देंगे और एप्लीकेशन पर पूरा वीडियो पड़ेगा, वहाँ पर भी आपको पूरा सुविधा रहेगा। एप्लीकेशन रहेगा तो पूरा A to Z पूरा वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत जल्द ही यह सब काम हो जाएगा। जैसे ही 5000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही दोनों काम हम बहुत जल्द ही करा देंगे। एप्लीकेशन तो हम चाहते तो आज भी बनवा देते, क्योंकि मेरे भैया खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वह खुद बना देते, ठीक है। उनसे हम बोले तो वह बोले कि हम बना देंगे, लेकिन पहले और अधिक सब्सक्राइबर हो जाने दो तब बन जाएगा, ठीक है। तो आप से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतना काम कर दीजिए और एप्लीकेशन हम बनवा देंगे। और उसके बाद से रही बात डिजिटल बोर्ड की, इसका व्यवस्था हम खुद का कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाओगे। 7 पे पावर 0 है, 7 पे पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। गुणते यह 25 हो गया। हम इसको 1/25 लिख सकते हैं और पावर 3/2। इन बात समझ में आया, नहीं समझ में आया, और आप करते हैं इसका वैल्यू 1 हुआ। यह समझ में आया कि नहीं आया। हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो नीचे करेंगे प्लस करने के लिए, यानी कि 25 पावर कितना हो जाएगा 3/2। अब तो आपका प्लस हो गया। माइनस के हम इसको भी चेंज करेंगे, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा 5 पे पावर 3। इन बात समझ में आ गया होगा आपके। यह एक को छोड़ देते हैं 1/2। यह 25 पे पावर 3/2 है, यानी कि 5 का होल वर्ग लिख सकते हो और पावर 3/2 लिख सकते हो। माइनस के 1/5 पे पावर 3, 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा तो 1/5 पे पावर 3 माइनस के 1/5 पे पावर 3 यही तो बचेगा। और प्लस माइनस कट कर यह मेरा 0 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं घातांक और कर्ण से जितना भी क्वेश्चन था A to Z हमने बता दिया है। कल का लेक्चर आपका घातांक और कर्ण से रहेगा, लेकिन वहाँ पर हम लोग ट्रिक का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग करेंगे। हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के ही माध्यम से लगाने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉलिटेक्निक में ट्रिक की क्या ज़रूरत है, लेकिन आप कहीं भी किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रिक का ही प्रयोग करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग भी चाहते हो कि पॉलिटेक्निक में पूरा जितना मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ रहा है वो उतना सब के सब हो जाए, तो आप लोग अधिक से अधिक ट्रिक का ही प्रयोग करोगे तभी आप लोग पूरा लगा पाओगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना प्यार जरूर दिखाइए। इसके बाद है आपका सरलीकरण, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। घातांक और कर्ण आज समाप्त हो गया, एक वीडियो आपका ट्रिक पर बनेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।